इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमें देखना है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैसा होता है ये तो हम समझ चुके हैं। अब आइए देखते हैं फ़ायदा क्या है। मेरिट्स मतलब बेनिफिट्स, फ़ायदा क्या क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो आर यू रेडी गाइज एंड गर्ल्स? द मेन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर एज फॉलोज। मेन एडवांटेजेस क्या है? ईजी टू स्टार्ट एंड डिजॉल्व। स्टार्ट भी ईजी है और ख़त्म भी ईजी है। A sole proprietorship can be set up easily and quickly. क्यों? क्योंकि no legal formalities and expenditure are involved in the establishment of a proprietorship. There is no need to associate others. भाई अकेला कर लेंगे यार, और बाकी लोगों का तेल थोड़ी ना लगाना है। और टू एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट, कोई लीगल अग्रीमेंट देखो, पार्टनरशिप करेंगे तो अग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कल को झमेला हो जाए तो भैया देखो पहले से ही अग्री कर लो, ये सब कर लो। बट यहाँ कोई झमेला नहीं है। Only a license may be needed in special cases. License मतलब होता है ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, ट्रेड लाइसेंस कौन देता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देता है। हर एरिया का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ट्रेड लाइसेंस देता है, और ट्रेड लाइसेंस के बाद उसको दिखा के हम लोग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो भाई काम करो, बैंक में पैसा आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, वो ट्रेड लाइसेंस मिल जाता है। तो कितना इजी हो गया। द प्रोप्राइटर कैन स्टार्ट बिजनेस ऑपरेशंस एज एंड व्हेन ही डिजायर्स। सिमिलरली अ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी क्लोज्ड ऑन वेरी इजीली एंड क्विकली। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? देखो, कंपनी ना तो बनाना इजी है, ना कंपनी को डिसॉल्व करना इजी है। ठीक है, पार्टनरशिप भी इतना इजी नहीं है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप एकदम इजी है। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, मोटिवेशन टू वर्क। देखो, खुद काम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना मज़ा आएगा, उतना पैसा आएगा, तो मोटिवेशन तो रहता ही है।
The proprietor alone is entitled to receive all the profits of business, and he alone has to bear all losses. There is a direct relationship between effort and reward. देखो भैया, अब जो करना है मेरे को करना है, मैं मेहनत कर रहा हूं, बट मजा किसी और को मिलता ना तो मेहनत करने में मजा नहीं आता। ठीक है, अब मेहनत भी मेरा, मजा भी मेरा, तो फिर तो मजा आएगा काम करने में। देखो, बोलना नहीं चाहिए, बट हमारे देश में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक पापा है और पापा के साथ बेटा है। अब पापा थोड़े से ओल्ड हो चले हैं, सारा मेहनत बेटा कर रहा है, बट पापा क्या है ना, अपना कंट्रोल जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहे। पापा बोलते हैं कि सब कुछ तो मेरा है, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, सारा रिस्क मेरा, सारा रिवॉर्ड मेरा, सब कुछ मेरा। अब इधर ये बेचारा बेटा बोलता रहे, पापा ठीक है, कुछ तो मेरा होगा, मैं भी तो आपके साथ इतना साल से काम कर रहा हूँ, कुछ तो मेरा होगा। बट पापा बोलता नहीं नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं है, जो है सब मेरा है। ठीक है, तो ये बेटा जब काम करता है तो इसको लगता है कि भाई सारा मेहनत मेरा, एफर्ट, बट जितना एफर्ट मेरा है उसका रिवॉर्ड तो मेरे को पूरी नहीं, मेरे को तो कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ऐसा कभी कभी बच्चे को लग जाता है। ठीक है, तो ये सब अगर बच्चे को लगेगा ना तो फिर वो उतना मेहनत नहीं करेगा ठीक से। बट समझ लो, एकदम मैं बहुत बुरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट दोस्त बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग क्लास 9 के बच्चे हो, शायद आपको दूँ नहीं दूँ जो भी है, बट कभी कभी ऐसा होता है। अब इमेजिन करो, बहुत एक दुर्घटना घट गई, दुर्घटना घट गई और ऑल ऑफ अ सडन पापा नहीं रहे, पापा नहीं रहे। अब ये बेटा को बहुत दुख तो हो रहा कि पापा नहीं रहे, पापा नहीं रहे, बहुत दुखी है ये कि पापा का सहारा था। अब उसको समझ में भी आ रहा कि भाई पापा में क्या कैलिबर था। बट जो भी है, अब उसको एक जगह तो ये, एक जगह शांति क्या है कि अब जितना भी एफर्ट मैं लगाऊंगा, अब एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो पूरा 100% मेरे को मिल जाएगा। तो अब और मेहनत कर रहा है और एफर्ट लगा रहा है कि चलो ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अब इमेजिन करो, अगर कोई पापा बेटा वाला भी झमेला नहीं है, कोई पार्टनर वाला भी झमेला नहीं है, कोई झमेला नहीं है, मैं अकेला व्यापार कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जहां पर ऐसा हो जाता है। बट इमेजिन अ सिचुएशन कि भाई अब मैं व्यापारी हूं, मैं अपना बिजनेस खुद अकेला कर रहा हूं, कोई झमेला नहीं है किसी के साथ, तो क्या दिक्कत है? मैं जितना मेहनत करूंगा उतना मेरे को फायदा है। देयरफॉर देयर इज एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। मैं हार्ड वर्क करूंगा क्योंकि मैं जितना काम करूंगा उतना फायदा मेरे को मिलेगा। The proprietor is motivated to make the best possible use of his skills and resources to maximize profits. पहले ऐसा लगता था यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, सारा मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये देखो ये ऐसा भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो जाता है। एक पार्टनर बहुत जबरदस्त वर्किंग है, हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पार्टनर, बट उसको मालूम है कि अगर 100 रुपया कमाऊंगा, कमाई मेरे कारण हो रहा, बट ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। भैया अब ये सब तो प्रॉब्लम आता ही है। ठीक है, तो मन में तकलीफ होता है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इन लोग मजा कर रहा है, तो ये सब तो थोड़ा बहुत देखो होता ही है। तो चलो ठीक है, तो मोटिवेशन टू वर्क वाला पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। क्विक डिसीजंस, पार्टनर, 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर से चारों से कंसल्ट करो, 4 में से 3 आदमी बोल रहा हाँ करना है, फिर 3 इसको चौथा को बोलो अरे भाई ये ऐसा है वैसा है, तो इतना कुछ सोचने में टाइम तो लग जाता है। बट यहाँ अकेला मैं हूँ, ठीक है, अकेला मैं हूँ, जो करना भैया मैं खुद करूँगा, तो कोई डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आता। द सोल प्रोप्राइटर इज कंप्लीटली फ्री टू टेक डिसीजंस एंड टू इम्प्लीमेंट देम। ही नीड नॉट कंसल्ट अदर्स टू सीक देयर अप्रूवल। क्विक डिसीजंस एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस help to improve the efficiency of business operations. The proprietor can take on-the-spot decisions and will therefore not let any opportunity slip away. On-the-spot decisions वो ले सकता है। Independent control. The sole proprietor is the supreme judge of all matters pertaining to his business. He enjoys complete freedom of action. No legal formalities are to be complied with and nobody can interfere in his work. कोई झमेला नहीं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। He exercises control over all functions of business. सारा चीज पे मेरा ध्यान है।
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन। अथॉरिटी भी मेरा, मतलब सारा ताकत मेरा, जिम्मेदारी भी मेरा, मेरे को किसी से पूछना नहीं है, जो मैं बोल दिया भाई सब कुछ मेरा। पर्सनल सुपरविजन हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। अब देखो मेरा काम है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, डिसीजन भी मेरा है, तो भाई टेंशन नहीं है कुछ भी। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स। अब मेरा व्यापार है, मेरे को पता है ना, मेरे को किसी को कुछ बताने का दरकार नहीं है, किसी से कुछ शेयर करने का दरकार नहीं है। और अगर पार्टनरशिप होता तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता, एटलीस्ट 4 पार्टनर्स को तो पता है। द सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स। अच्छा, एक और बात है, अगर कंपनी फॉर्मेशन होता है, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, बैंक से बहुत बड़ा कर्जा लिया रहता है, तो अकाउंट्स देना पड़ता है। यहाँ हमको अपना अकाउंट्स किसी को नहीं देना है, तो सीक्रेट हो गया। ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर्स। कंप्लीट सीक्रेसी ऑफ बिजनेस अफेयर्स प्रोवाइड हिम ग्रेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो मैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तो मिलता ही है, क्योंकि अगर मेरे व्यापार का सीक्रेट अगर कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगा तो वो मेरे को कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। पर्सनल टच। द सोल प्रोप्राइटर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विथ हिज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। अब भैया मैं मालिक हूँ तो मैं तो सबके साथ सेटिंग करके चलूंगा। ही कैन केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर। अब आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा, अरे सर ये सोल प्रोप्राइटर बेचारा अकेला कहाँ कहाँ काम करेगा, कस्टमर से भी काम कर लेगा, अकाउंट्स भी यही देख लेगा, मार्केटिंग भी यही देख लेगा, सब कुछ यही अपने आप ही संभाल लेगा, इसको किसी से पूछना नहीं है, किसी को पावर शेयर करना नहीं है, सब कुछ अकेला कर पाएगा सर? ये तो भैया सोचने वाला बात है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स में। अभी तो हम लोग फायदा का बात करेंगे। देखो फायदा तो है ही, बट फायदा क्या एक लिमिटेड स्केल तक होता है। जब तक 10 कस्टमर थे, मैं 10 कस्टमर को हैंडल कर सकता हूं, तब तक तो ये सब पर्सनल स्ट्रेंथ लग रहा था। अब बट बिजनेस को तो ग्रो कराऊंगा मैं, अब 10 से 100 हो गया, 100 कस्टमर हो गए, तो मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये सब देखो, बुकिश बातों पर इतना फोकस मत करो, रटना नहीं है, समझना चीजों को। समझोगे तो अपने आप लिख पाओगे। ही कैन बिल्ड हेल्दी रिलेशन विथ हिज एम्प्लॉयज। अब छोटा व्यापार है, 5 लोग काम करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, 5 लोग है, कोई दिक्कत नहीं। बट इमेजिन करो अगर 500 लोगों का कंपनी हो जाए, तो क्या मालिक सब 500 लोगों से हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर पाएगा? नहीं। बट हमने तो पढ़ा था ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप वैसे भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, स्मॉल स्केल्स या स्मॉल साइज। तो छोटा साइज में देखो ये सब फायदा तो होता ही है, बट बड़ा साइज में तो ये सब फायदा नहीं हो सकता। बड़ा कंपनी 5000 एम्प्लॉई, अब मैं तो अपने सारे एम्प्लॉय के साथ, अगर इमेजिन करो मैं 5000 लोगों का अगर बॉस हूँ, तो मैं पर्सनल रिलेशन तो नहीं बना पाऊंगा। एक साल में 365 दिन होता है। ठीक है, अगर एक एक दिन में भी अगर एक एक एम्प्लॉय से भी मिलूँ तो लगभग समझ लीजिए 15 साल के करीब लग जाएगा 5000 एम्प्लॉय से रिलेशन मिलने में, बनाने में, तो नहीं पॉसिबल होता। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। A sole trader business is usually small in size and simple in structure. It can therefore be adjusted easily whenever necessary. The proprietor can easily expand or reduce his business operations to suit the changing conditions in the market. Economy. The proprietor is the owner, manager एंड कंट्रोलर ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही सब कुछ है। ही डज नॉट अपॉइंट स्पेशलिस्ट फॉर वेरियस फंक्शंस, देयरफॉर द मैनेजमेंट और प्रोप्राइटरशिप इज इनएक्सपेंसिव। जब स्पेशलाइज लोगों को नहीं रख रहा, क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि स्मॉल साइज है ना भाई। मैंने नहीं, इतना महंगा नहीं करना है मेरे को। छोटे मोटे बिजनेस व्यापारी ना, प्रोफेशनल लोगों को, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं, अरे मैं खुद ही कर लेंगे यार, वो सीए साहब आएंगे बहुत पैसा ले लेंगे। ठीक है, सोशल यूटिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खुद को अपने एम्प्लॉय कर लिए, अपना काम करेंगे आराम से। टू पर्सन्स विद लिमिटेड मनी, इट ऑफर्स अ वे ऑफ अर्निंग एन ऑनरेबल लिविंग
टू दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अदर्स। भैया अपना खुद का काम है, अकेला काम है, अपने को किसी के अंडर में काम नहीं करना है, अपना इज्जत से तो भी दाल रोटी खा रहे हैं, आराम खुश है यार, शांति है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज सच एज सेल्फ रिलायंस, इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद का काम है, अपना खुद के ऊपर निर्भर है, सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर डिपेंडेंट है भाई, अपना व्यापार अपने ऊपर कर रहा हूं मैं। सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू यूज हिज रिसोर्सेज। अब जिसके पास रिसोर्स है वो अपना काम करना चाहता है, कर लो, कोई नहीं रोक सकता तुमको। एंड टैलेंट टू मैक्सिमम एडवांटेज। अगर आपको लग रहा है आप में टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हो, करिए ना, सोल प्रोप्राइटरशिप करिए, कोई लीगल झमेला नहीं, कुछ नहीं, कोई इंटरफियरेंस नहीं, सारा डिसीजन आपका, सारा जजमेंट आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। क्या समझा? मेरिट्स को समझा। बट क्या सिर्फ मेरिट्स है? क्या डीमेरिट्स होते हैं? कुछ होते तो हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मेरे ख्याल से यहां तक कर लेंगे। एक काम करते हैं, डीमेरिट्स को पढ़ने से पहले, ठीक है, डीमेरिट्स पढ़ने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, सूटेबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा हमने। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप किसको सूट करता है? सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप किसको किसको सूट करता है, उसके बाद हम लोग डीमेरिट्स पढ़ेंगे। 10 सोल प्रोप्राइटरशिप हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलियम आर बैसेट, द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। बट क्या होता है, मतलब बट अगर कोई है, अगर किसी में दम है कि वो मैनेज कर सकता है, तो भैया इससे बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि आपको कहीं किसी से झमेला नहीं करना है। यू आर मैनेजिंग योर ओन शो। इससे अच्छा क्या बात है? इंडिपेंडेंट, फ्रीडम बहुत बड़ा चीज होता है। किसी के अंडर में नहीं हो आप, यू आर द बॉस। बट वन मैन कैन रेयरली मैनेज, रेयरली भैया बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल टाइप का कहानी है, एंड कंट्रोल एवरीथिंग। देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग केसेस। मगर कुछ कुछ केसेस हमने खोजा, आपके लिए खोजा हमने, कि देखो ये सब केस में तो आराम से मैनेज हो सकता है, ये सब केस में भैया आराम से हो सकता है। कौन कौन से केस में? वेयर द मार्केट इज लोकल, एग्जाम्पल स्मॉल स्केल रिटेलर्स। अब छोटा सा बच्चों का खिलौना का दुकान है, छोटा मोटा खिलौना रखते हैं, टॉफी रखते हैं, मिठाई का दुकान बोल लो, तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यार, ठीक है। Where personal attention to the needs and preferences of customer is essential. Example tailoring, beauty parlor, etc. अब भाई जावेद हबीब वगैरह जो है, इन्होंने खुद अपना एक सलून खोला, उसके बाद चलो फ्रेंचाइज सिस्टम आ गया, वो अलग बात है। बट जो टेलर हो या ब्यूटी पार्लर्स हो, वेयर फैशन चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, आर्टिस्टिक ज्वेलरी वाला हो, where small amount of capital is required but personal skill is more important, example health clinic, where quick decision and prompt action are necessary, stock brokers, where risk involved is negligible, example doctor, lawyer, chartered accountant, etc. खुद से भैया जहाँ दुकान बनाया वहीं अपना धंधा चालू, तो डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर ऑल सिंगल। सो ये सूटेबल हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब अपने देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेज। लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज, तो पैसा तो भैया लिमिटेड, अकेला आदमी कहाँ कितना पैसा लाएगा। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ सोल ट्रेडर आर लिमिटेड, ही हैज लिमिटेड फंड्स एंड हिज बोरोइंग कैपेसिटी इज लिमिटेड। बोलते खुद के पास तो लिमिटेड पैसा है, उधार ले ले। अब उधार भी यार कितने लोगों से लूँ, ठीक है। लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी, अब कितना मैनेज करूंगा यार, मैं अकेला कितना मैनेज करूंगा, नहीं कर पाता हूँ। वन पर्सन कैनॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ बिजनेस। एक तो यार सारा फंक्शन में मैं अकेला कैसे एक्सपर्ट हो सकता हूँ, एक्सपर्ट भी तो नहीं हो सकता। ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन बिजनेस आर रेयरली फाउंड इन वन इंडिविजुअल। बिजनेस सक्सेस में देखो बहुत सारा फैक्टर्स होता है, ठीक है। ऑपरेशन एक फैक्टर है, कैसे काम हो रहा है,
परचेज आप कहाँ से कर रहे हो, आप मार्केटिंग कैसा कर रहे हो, आप अकाउंट्स बना रहे हो कि नहीं, बहुत सारा फैक्टर है ना। एक व्यापार को, कंपटीशन को एनालाइज करना है, तो अकेला नहीं कर पाओगे यार। द प्रोप्राइटर में नॉट बी एबल टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू ऑल द एक्टिविटीज। अब सारे एक्टिविटीज को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, अब यार कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रह जा रहा है। ही में कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट एंड हिज डिसीजंस में बी अनबैलेंस्ड। अब मैं खुद डिसबैलेंस्ड हूँ, मेरा माथा काम नहीं कर रहा है, तो गलत डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन से भैया कॉस्टिंग हाई हो गया, कॉस्ट प्राइस हाई हो गया, सेलिंग प्राइस भी हाई हो गया, बट ये बिक ही नहीं रहा है, मेरा माल सेल ही नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, तो भैया पूरा का पूरा लॉस हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपर्ट्स डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब मेहनत, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब मेहनत का बंटवारा। अब एक्सपर्ट तो हम रखेंगे नहीं। सोल प्रोप्राइटर क्या बोला, बोला नहीं अकाउंट्स भी मैं कर लूंगा, एडवर्टाइजमेंट भी मैं कर लूंगा, सब कुछ मैं ही कर लूंगा, डिजाइन भी मैं ही बना लूंगा। अगर ऐड के लिए कुछ लीफलेट डिजाइन करना है तो एक्सपर्ट वगैरह कुछ नहीं हायर करूंगा, सब मैं अपने आप ही करूंगा। तो एक्सपर्ट है नहीं, तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब मेहनत, तो लेबर का डिवीजन तो भाई अकेला ही पॉसिबल ही नहीं ना। एक्सपर्ट नहीं तो डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सब काम अकेला करना है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि खुद का घर वर भी बिक सकता है। सो द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल लॉसेज ऑफ बिजनेस। फियर ऑफ लॉस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ड्यू टू फेलियर ऑफ बिजनेस मेक्स द प्रोप्राइटर वेरी कॉशियस एंड कंजर्वेटिव। हमेशा डर लगा रहता है, कल को बिजनेस डिसीजन कुछ गलत हो गया तो भैया घर नीलाम हो जाएगा, घर तक लोग पहुंच जाएंगे। जो सासू माँ ने जितना प्यार से जो अंगूठी दिया था, घड़ी दिया था, लोग वो भी ले जाएंगे। तो नहीं नहीं मत लेके जाओ, ये मेरी शादी की अंगूठी है। तो क्या हो गया भैया, शादी की अंगूठी भी खोल लेंगे लोग। एज अ रिजल्ट द बिजनेस में फेल टू ग्रो एंड कीप पेस विद द न्यू डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। अब मैं डर डर के काम कर रहा हूँ, रिस्क तो डर डर के ले रहा हूँ, तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अनसर्टेन लाइफ, सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट एंजॉय द कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर देखो सोल प्रोप्राइटर खुद अगर मर जाता है तो बिजनेस भी मर जाएगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर। बिजनेस में कम टू अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू इलनेस। अब बीमार पड़ गया मैं 1 महीने से हॉस्पिटल में हूँ, तो भैया कौन है मेरे बाद, मेरे को ही करना था, तो भाई कोई नहीं कर रहा है। इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, अगर मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास पैसा नहीं, नुकसान हो गया, तो भी मेरा बिजनेस बंद, मर गया तो भी मेरा बिजनेस बंद। His successors may not be capable enough to carry on the business successfully। अब क्योंकि सारा काम मैं अकेला ही कर रहा था, हो सकता है कि भाई मेरे जो सक्सेसर्स है, मेरे जो बच्चे हैं या मेरा छोटा भाई है, वो नहीं कर पा रहा है काम ठीक से। बिजनेस तो देखो बढ़ता हुआ बिजनेस हमेशा अच्छा लगता है, बिजनेस हमेशा बढ़ता हुआ रहना चाहिए, बट बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो एक्सपेंशन बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज। पैसा भी कम है और मैनेज करने के लिए लोग भी कम है। देयर इज लिटिल स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन सोल प्रोप्राइटरशिप। इन द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस इट कैनॉट टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल मतलब जब भी हम, एक बात बताओ, अगर मैं 100 शर्ट बनाता हूँ तो मेरा शर्ट का कॉस्टिंग आता है 300 रुपया, बट अगर मैं 1 लाख शर्ट बनाता हूँ तो मेरा शर्ट का कॉस्टिंग आता है 120 रुपया। तो इमेजिन करो, अगर मैं 1 लाख शर्ट बनाता हूँ तो आज मैं 300 रुपया का कॉस्टिंग में अपना शर्ट का दाम रखता हूँ 350 रुपया, बट ये बंदा जो 1 लाख शर्ट बनाता है, सेम क्वालिटी का दाम उसने रखा 200 रुपया। तो व्यापार में कोई भी कस्टमर देखेगा ये सेम क्वालिटी 200 रुपया में, ये सेम क्वालिटी 350 रुपया में, तो 100 शर्ट बना रहा हूँ 350 रुपया में बेच रहा हूँ, कोई नहीं खरीदेगा, बट यहाँ पर 200 रुपया में सब कोई खरीदेंगे। तो लार्ज स्केल मतलब 100 शर्ट बनाना और 1 लाख शर्ट बनाना। तो 1 लाख शर्ट बनाने के लिए तो बड़ा कंपनी जो होता है ना, बड़े कंपनी, तो बड़े कंपनी वाले लोग बड़ा काम करते हैं, तो बड़ा काम करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है तो लोग बेच लेते हैं, तो उनको एडवांटेज मिलता है, एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ठीक है, पर छोटा मोटा व्यापारी इस एडवांटेज का नहीं ले पाएगा, कभी भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको शर्ट बेचना 350 रुपया में। क्यों बेचना? क्योंकि उसका शर्ट का कीमत ही आ रहा है बनाने का 300 रुपया। तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस का फायदा नहीं ले पाते हैं। ठीक है जी, तो कुल मिला के ये सब बात हमने कर लिया है। अब बस ये आज हम लोग सिर्फ ये एक
ये ग्लांस देखेंगे, ग्लैंस, सोल प्रोप्राइटरशिप एट ग्लैंस, ठीक है। तो ये एक समरी है। तो एडवांटेजेस इतना है, डिसएडवांटेजेस इतना है, ठीक है। तो 9 पॉइंट है एडवांटेज का और 5 पॉइंट है डिसएडवांटेज का। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट कंपनी, मतलब कंपनी नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप का व्यापार स्टार्ट करना एकदम ईजी है। इंसेंटिव टू वर्क मतलब मैं जितना काम करूंगा मेरे को उतना फायदा होगा, तो मैं एकदम दौड़ दौड़ के काम कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं आराम से क्विक डिसीजन ले पा रहा हूँ। इंडिपेंडेंस इन कंट्रोल, मैं आराम से खुद कंट्रोल कर पा रहा हूँ, प्रॉम्प्ट डिसीजंस ले पा रहा हूँ, बिजनेस सीक्रेट है, पर्सनल टच में दे पा रहा हूँ एम्प्लॉइज़ को, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, सोशल एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या, लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड नो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ये एकदम परफेक्ट है। तो आप एक बार और सुनिएगा लेक्चर को, तो एकदम इजी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग कवर करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, ठीक है। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नेक्स्ट डे स्टार्ट करें, या हम लोग एक काम कर सकते हैं बिफोर वी एंड टुडे, ये बिफोर आई रीड इसको कर लेते हैं, ये डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। या एक काम करते हैं, आज के लिए एक बार रोक लेते हैं, ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। एक दिन में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। एक एक लेक्चर आराम से घूमते घामते 5-7 मिनट देखो, एन्जॉय करो एंड जस्ट सिंपली एन्जॉय। सो मैं नहीं चाहता हूँ क्लास 9 के स्टूडेंट्स को ज़्यादा लोड नहीं लेने का। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। तो आज हम अभी जस्ट टाइमर देखा हूँ मैं, लगभग 23 मिनट हो गया है, तो काफ़ी है। सो आई लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।
है।